गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए और आपके व्यूज़ के लिए। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो में आपको बताकर लिमिट ऑर्डर लगाकर दिखाया था, तो आज देखते हैं हमारे उस लिमिट ऑर्डर का क्या हुआ। वैसे मेरे हिसाब से 3 ऑर्डर लगाए थे मैंने, 3 ऑर्डर में से 2 ऑर्डर मेरे मैट हो गए थे, पर फिर भी आई शो यू नाउ। जस्ट कम टू द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों, ये मेरे ऑर्डर्स में गए। ये तो आज के ऑर्डर्स दिखा रहा है, अभी कुछ लगाया नहीं है हमने। हम व्यू हिस्ट्री में जाएंगे, व्यू हिस्ट्री से यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे। ये मई की जगह जून और 22 तारीख का ऑर्डर था। 22 से 22 के ऑर्डर देखने हैं हमें। जो एग्जीक्यूट होगा ना दोस्तों वही दिखाएगा ये। देखिए 2 ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट हो गए हैं। एक बीएससी पे था सी कोस्ट का, और एक सुजलॉन एनएससी पे था। वो बीएससी एनएससी इतना मैटर नहीं करता, मतलब ये 2 ऑर्डर हिट हुए हैं। 3 ऑर्डर लगाए थे मैंने। एक सुजलॉन का लगाया था 20 शेयर के लिए 7 रुपये 10 पैसे का, और वो देखिए हिट हो गया है। सुजलॉन बाय क्वांटिटी 20 7 रुपये 10 पैसे। और दूसरा मैंने लगाया था स्वाड एज का लगाया था 500 शेयर 63 रुपये पे 63 पैसे पे, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो उस रेट तक गया ही नहीं। और फिर है सी कोस्ट का तीसरा ऑर्डर 50 के लिए लगाया था मैंने, क्वांटिटी 50 4 रुपये 5 पैसे पे लगाया था। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये प्राइस दिए थे कि सर्किट हिट होने से ऊपर के प्राइस थे, मतलब लो में। तो ये देखिए मेरा हिट हो गया है, तो ये आ गए हैं मेरे पास। अब मेरे को अपने जाके देखना है अगर आपके होर्डिंग्स के अंदर, तो होर्डिंग्स में देखिए यही स्टॉक्स। देखिए आपने सुजलॉन के 20 शेयर लिए। सुजलॉन आपके पास 100 शेयर पहले थे, अभी भी 100 ही दिखा रहा है, पर साथ में यार T1 दिखा रहा है। ये देखिए T120। मैंने बताया था ना, डिलीवरी स्टॉक में 2 दिन का टाइम लगता है। आपके डीमैट में शेयर आते हैं, तो ये एक तरह से शेयर किसी से ट्रांसफ़र होके आपके पास आते हैं। तो 2 दिन T2 डेज़ के बाद ही, ये ट्रांजैक्शन के दूसरे दिन के बाद ही आपके पास स्टॉक ऐड होके दिखाता है। तो सुजलॉन दिखा दिया उसने आपको कि T1। ऐसे ही सी कॉस्ट में आपके पास 200 शेयर ऑलरेडी पड़े हुए थे। अभी आपने 50 शेयर और ले लिए उसके, 50 शेयर और ले लिए, तो 50 शेयर आपने 4 रुपये 5 पैसे पे लिए हैं, आपको दिखा दिया मैंने पीछे। तो अभी ये दिखा रहा है T1 में 50 शेयर आ गया आपके पास। वो वाला तीसरा ऑर्डर हमारा सही नहीं रहा दोस्तों। और एक मैंने आपको एक वीडियो में ना मिष्ठान के बारे में कुछ बताया था, अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पे तो नज़र आ रहा है। मिष्ठान के मेरे पास 5 स्टॉक हुआ करते थे, पर 5 की जगह अभी 10 दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड 1:1 दिया है। जिसके पास जितने शेयर हैं उतने ही शेयर उन्होंने उसको बोनस के रूप में दे दिए हैं। तो मेरे पास आज की रेट में 5 की जगह 10 शेयर हो गए हैं मिष्ठान के। तो ये होता है दोस्तों फ़ायदा डिविडेंड का। अच्छा अब देखिए आज की डेट में, आज जो सेंसेक्स है ना, वो वैसे तो काफ़ी दिनों से माइनस ही खुल रहा है, पर आज जो है सेंसेक्स प्लस में है, निफ्टी भी प्लस में है और सेंसेक्स भी प्लस में है। देखो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको। ये एक इंडेक्स मात्र है भाई, एक नापने का एक तरीका है। निफ्टी के अंदर मोटी मोटी जो है ना 50 कंपनियाँ होती हैं। 50 कंपनियों का जो इंडेक्स होता है, कौन प्लस है कौन माइनस है, उसका क्यूमुलेटिव फिगर निकाल के बताया हुआ है। तो बहुत डाउन है मार्केट ओवरऑल। सेंसेक्स की बात करें तो 10 11 12 हज़ार पॉइंट टूटा है सेंसेक्स टोटल अभी तक। जो पिछले 2 3 4 महीने का रिकॉर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डीग्रोथ हुआ है। पर ये रिकवर सही मायने में तो अभी शॉर्ट टाइम रिकवरी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अब इसके पीछे क्या है ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। बस मोटे तौर पे समझते हैं। मैंने अब आपको दिखा दिया जो आपको लास्ट मैंने ऑर्डर लगाए थे, लिमिट ऑर्डर। अभी मुझे एक लिमिट ऑर्डर और लगाना है। मैं वो जो स्वाड एज के चक्कर में लगा हुआ हूँ। स्वाड एज में आज 67 पैसे का लगा हुआ है। एक लिमिट ऑर्डर लगा के देख लेते हैं हम। स्वाड एज का देखें डिस्प्ले कहाँ आ रहा है हमारे पास, कौन से पेज पे लगाया हुआ हमने। स्वाड एज ये है स्वाड एज, आज प्लस में खुला हुआ है स्वाड एज। तो इसका एक बाय का ऑर्डर लगाते हैं लॉन्ग टर्म में ही, इंट्राडे में लगाते हैं। पहले इसका सर्किट देख लेते हैं। यहाँ गए मार्केट डेप्थ में, हमने देखा है इसका लोअर सर्किट 59 पैसा का है और अपर सर्किट 71 पैसा का है। तो अभी जो है ये
67 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसका एक बाय ऑर्डर लगाते हैं, कल की तरह ही लगाते हैं। हम शेयरों के लिए डाल रहा हूँ, 1000 शेयरों के लिए डाल रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर डालूँगा। लिमिट ऑर्डर डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था। लिमिट ऑर्डर डालने के लिए आप यहाँ पे लिमिट में डालेंगे और आपका मार्केट रेट पे नहीं खरीद रहे तो आप अपना प्राइस डालिए। अब आपको पता है सर्किट 59 पे लग रहा है, तो आप जो भी आपको प्राइस उससे ऊपर का देना है ना तो वही दीजिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी है स्वॉर्ड एज, उसके हम 1000 शेयरों के लिए 62 पैसे का एक ऑर्डर लगा रहे हैं, वो भी लिमिट ऑर्डर। और वो लिमिट ऑर्डर जो है कोई लॉस के साथ नहीं लगा रहे, हमें बेचना नहीं है, हमें ख़रीदना है। तो हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। 620 रुपये बोल रहा है हमें मार्जिन चाहिए। तो 620 रुपये हमारे अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि हम मार्जिन स्टॉक नहीं ले रहे, हम डिलीवरी ले रहे हैं, तो इंट्राडे नहीं है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने बाय का ऑर्डर लगाया, वो आपको वही सावधानी देगा कि ये रिस्की स्टॉक है, आप प्रोसीड करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स में जाके देखिए आपका 66 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आपने 62 पैसे के लिए ऑर्डर डाल रखा है, तो ये आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग में खड़ा हुआ है, अगर लगना होगा तो लगता रहेगा। अच्छा दोस्तों, मैंने GTT ऑर्डर के बारे में बताया था ना, जो ऑर्डर आपके 1 साल तक एक्टिव रहते हैं। तो देखो GTT ऑर्डर में मेरे वो ऑर्डर 6 ऑर्डर लगाए थे, 6 के 6 ऑर्डर अभी खड़े हैं ऐसे के ऐसे। तो दोस्तों ये एक बेफिक्र होके 16 तारीख को लगाया था, आज 23 तारीख है, तो 7-8 दिन बाद भी ऑर्डर वहीं खड़े हैं ना, तो इसके लिए क्या है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है GTT का फ़ायदा। तो दोस्तों बस यही आज को दिखाना था आपको कि मेरे वो 2 ऑर्डर जो मैंने कल लगाए थे वो एग्जीक्यूट हो गए थे। 3 ऑर्डर में से 2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर मैंने अभी लगा दिया है। तो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कब होता है। तो दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। वो पैसा जो आपको कोई लंबी चौड़ी रिटर्न्स नहीं दे रहा, आपके पास 500-700 1000 2000 रुपये स्पेयर पड़े हैं, तो हर महीने इन्वेस्टिंग करिए दोस्तों। एंड दिस इज़ द रियल टाइम टू इन्वेस्ट। अगले 6 महीनों तक जो है मेरी कैलकुलेशंस या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट अब ऐसे ही रहने वाली है, सेंसेक्स की इतनी ज़बरदस्त रिकवरी नहीं होने वाली। या तो कोई पॉलिटिकल चेंज आए या कोई बहुत बड़ा मैसिव चेंज आए, तभी कुछ होगा। तो अभी इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी दोस्तों, तो ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सही समय है। ठीक है दोस्तों, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।